सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास के साथ हम सभी क्लास 12 की हिंदी का संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका का 10वां पाठ है, जिसका नाम है पंचशील सिद्धांता। पंचशील सिद्धांता का यानी पंचशील सिद्धांता का अर्थ होता है पंचशील सिद्धांत। इसके अवतरण संख्या 1 और 2 का अध्ययन करेंगे और इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त हो जाएगा और आपके कोर्स का भी यहीं से समापन है। पहले इसका वाचन करते हैं, अर्थ एवं शब्दार्थ बताते चलते हैं, आप सभी ध्यान सुने। पंचशील मित शिष्टाचार विषय का सिद्धांता महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमति नामने स्वशिष्यान् शास्ति अस्मि। एतवायं शब्द अधुनापि तथा स्वीकृताः इमे सिद्धांताः क्रमेण एव सन्ति। अहिंसा सत्यम अस्तेयम अप्रमादाः ब्रह्मचर्यम् इति। इतने कर सुनेंगे। पंचशीलमिति पंचशील शिष्टाचार विषय का शिष्टाचार का विषय, सिद्धांता सिद्धांत, पंचशील शिष्टाचार विषय का सिद्धांत है। अर्थ हो जाएगा पंचशील मित शिष्टाचार विषय का सिद्धांता पंचशील मित शिष्टाचार का विषय है। शिष्टाचार विषय का सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार विषय का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतानि पंचापि इन पांचों सिद्धांतों का पंचशीलमित नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति अस्मि उपदेश दिए। महात्मा गौतम बुद्ध इन पांचों सिद्धांतों का पंचशीलमित नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिए। एवायम शब्दाः अधुना अपि तथा स्वीकृताः, इसलिए ये शब्द आज भी उसी प्रकार स्वीकार किए जाते हैं या स्वीकृति हैं। इमे सिद्धांता है, ये सिद्धांत क्रमेण एवं सन्ति क्रम से इस प्रकार हैं। नंबर 1 अहिंसा, जीवों पर दया करना। अहिंसा माने होता है जीवों पर दया करना, मन वाणी और कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, कष्ट न देना ही अहिंसा कहलाता है। सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। अस्तेयम, अस्तेयम का अर्थ होता है चोरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 अस्तेयम, अस्तेयम मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। अप्रमादाः, प्रमाद माने होता अहंकार, अमाने नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार से रहित होना चाहिए। ब्रह्मचर्यम इति, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बौद्ध युग में सिद्धांत है, बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन के वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। बौद्ध काल में या बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग किए जाते थे या होते थे। परम अद्य इमे सिद्धांत, परंतु आज भी ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, परस्पर मैत्री और सहयोग के कारण विश्व
बंधुत्व विश्व शांतिश्च साधनानि सन्ति विश्व शांति के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तात्पर्य है कि जिन सिद्धांतों को बौद्ध युग में वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग किया जाता था, या वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए जो सिद्धांत वैध युग में होते थे, बौद्ध युग में जो सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए होते थे, आज वही सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर एक दूसरे से मैत्री और सहयोग तथा विश्व में शांति और विश्व बंधुत्व की भावना से साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय का के प्रधानमंत्रित्व काले प्रधानमंत्री के समय या काल में चीन देश के साथ भारत से मैत्री, भारत की जो मैत्री हुई थी, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्या एवं भवते, पंचशील सिद्धांत के द्वारा ही हुई थी, यह पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुआ था। पूरे वाक्य सुनेंगे। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में, ये प्रधानमंत्री के समय चीन देश के साथ प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चीन देश के राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चीन देश के साथ इन्हीं पंचशील सिद्धांतों के आधार पर चीन देश के साथ मित्रता हुई थी या मैत्री हुई थी। ये तो ही उभावपी देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, क्योंकि वे दोनों ही देश, चीन और भारत, दोनों उभवपी दोनों ही देशों में देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे, विश्वास करते थे। चीन और भारत दोनों ही देश बौद्ध धर्म को मानता था, स्वीकार करता था। इसलिए इस पंचशील सिद्धांत के आधार पर राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल में चीन देश के साथ इस सिद्धांत के आधार पर मैत्री हुई थी। आधुनिक जगत, आज भी संसार में या आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः, नवीन राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण किया, ये स्वीकार किया। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण किया, ये स्वीकार किया। एवं च व्यवस्था, और इस प्रकार व्यवस्थित है। किमपि राष्ट्रम कश्चन यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु किंचिदपि व्याघातं न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी के साथ कोई घात नहीं करेगा, या किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करेगा, आक्रांत नहीं होगा। कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के साथ उसके आंतरिक विषय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्परम प्रभुसत्ता प्रदेशिकीं कर्णास सम्मानयस्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर अपनी प्रभुसत्ता और प्रदेश के प्रति सम्मान करेंगे। तीसरा है, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता व्यवहारिष्यति, और प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ परस्पर समान व्यवहार करेंगे।
किमपि राष्ट्र नाश क्रियन्ते, कोई भी राष्ट्र किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। पहले में कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता और अखंडता को सम्मान बनाए रखेगा। प्रभुसत्ता अखंडता एवं सम्मान को बनाए रखेगा। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता के साथ दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, परस्पर स्नेह से दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। चौथा, कोई भी राष्ट्र किसी के साथ आक्रांत नहीं होगा, किसी राष्ट्र पर कोई चढ़ाई नहीं करेगा, कोई आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा, सर्वाण्यपि राष्ट्रम मिथा स्वस्वप्रभुसत्ता शांत्या रक्षन्ते, सभी राष्ट्र अपने अपने प्रभुसत्ता को शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे, अपने अपने प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्यानि राष्ट्राणि शांतिमिच्छति, विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, तान इमानि नियमैकृत अंग्याः, वे इन नियमों को अंगीकृत करके अर्थात स्वीकार करके परस्पर एक दूसरे के साथ मैत्री भाव और दृढ़ता के साथ मैत्री भाव करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ संस्कृत समाप्त होता है।